रामायण के युद्ध में एक ऐसा क्षण आया था जब लक्ष्मण का जीवन केवल एक रात का मेहमान रह गया था। शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण भूमि पर निश्चेत गिर पड़े और श्रीराम की आंखों में पहली बार गहरी चिंता दिखाई देने लगी। वैद्य सुषेण ने गंभीर स्वर में कहा, अगर सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण को बचाना असंभव होगा। यह सुनते ही हनुमान बिना एक पल गंवाए आकाश में उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि मानो बिजली आकाश को चीरती हुई निकल रही हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लंका में बैठा रावण उन्हें रोकने की एक भयानक योजना बना चुका है। रावण ने अपने मायावी राक्षस कालनेमी को बुलाया। रावण बोला, हनुमान को रोकना होगा। अगर वह संजीवनी लेकर लौट आया तो लक्ष्मण बच जाएगा। कालनेमी मुस्कुराया। वह जानता था कि हनुमान को बल से हराना असंभव है, इसलिए उसने छल और माया का सहारा लिया। कुछ ही क्षणों में उसने एक शांत साधु का रूप धारण कर लिया। उधर हनुमान तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक घने जंगल के बीच उन्हें एक शांत आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास एक सुंदर सरोवर चमक रहा था और वहां एक साधु ध्यान में बैठा था। हनुमान नीचे उतरे। साधु ने आंखें खोली और कहा, वानर वीर, तुम बहुत थके हुए लगते हो। पहले इस सरोवर में स्नान कर लो, फिर मैं तुम्हें संजीवनी का सही मार्ग बता दूंगा। हनुमान कुछ क्षण के लिए रुक गए। उन्हें यह साधु बहुत तेजस्वी दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह साधु नहीं, राक्षस कालनेमी था। हनुमान जैसे ही सरोवर में उतरे, अचानक पानी में हलचल हुई। एक विशाल मगरमच्छ उन पर झपट पड़ा, लेकिन हनुमान ने एक ही क्षण में उसे पकड़ लिया। जैसे ही मगरमच्छ मरा, वह अचानक एक दिव्य अप्सरा में बदल गया। अप्सरा बोली, हनुमान सावधान रहो, वह साधु नहीं, राक्षस कालनेमी है। यह सुनते ही हनुमान की आंखों में क्रोध चमक उठा। वह तुरंत आश्रम की ओर लौटे। अब कालनेमी समझ चुका था कि उसका छल पकड़ा जा चुका है। उसने अपना भयानक राक्षसी रूप धारण कर लिया, लेकिन हनुमान के सामने उसकी शक्ति टिक नहीं सकी। कुछ ही क्षणों में हनुमान ने कालनेमी का अंत कर दिया। कालनेमी के नष्ट होते ही हनुमान फिर से आकाश में उड़ पड़े, क्योंकि समय बहुत कम था। सूर्योदय से पहले संजीवनी लाना जरूरी था और लक्ष्मण का जीवन अब भी खतरे में था। कहा जाता है कि कालनेमी का छल असफल होने के बाद भी हनुमान के सामने एक और कठिन समस्या आई, क्योंकि उन्हें संजीवनी बूटी पहचानना ही नहीं आ रहा था, जो रामायण की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक बन गया। पूरा पर्वत उठाने का निर्णय